नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। 1 फरवरी को जब मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया था तो उसमें बजट में 3 प्रमुख बातें थी। एक, मिडिल क्लास के लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। दूसरा था जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके खाते में पर ईयर 6,000 देने की बात थी। और तीसरा जो है जो श्रमिकों के लिए था वो जो है 3,000 की पेंशन थी। तो मिडिल क्लास को लेकर के हमने कई एपिसोड बनाया है कि किस तरह से 5 लाख से ऊपर पाने वालों को कोई राहत नहीं मिली है। अब हम बात करते हैं किसानों के लिए। तो जो किसानों के लिए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने सर्कुलर जारी किया और सभी प्रदेश सरकारों को भेजा है, वो हमारे पास है। वो हम दिखाना चाहेंगे कि उसमें जो है केंद्र सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो हर हाल में मार्च तक किसानों को 2,000 रुपया देना चाहती है। और जो शुरुआती डेट है वो 1 दिसंबर से ये काउंट होगा। किन किसानों को मिलेगा, उसने जो गाइडलाइंस भेजी है प्रदेश सरकारों को, वो गाइडलाइंस ये है कि उसको किन किन शर्तों को पूरा करना है। और उसके फॉलोअप में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें बताया है बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारी उसकी प्रक्रियाएं हैं। ये अनूप चंद्र पांडे मुख्य सचिव ने जो है 5 फरवरी को सर्कुलर जारी किया है। और अब इसका अगला क्रम ये है कि हम ये बताना चाहते हैं आपको कि किन किसानों को वो 6,000 रुपया साल मिलेगा। तो उसके लिए आपको जो है 7 शर्तें पूरी करनी है। कोई भी किसान हो जो क्लेम करना चाहता है उसको 7 शर्तें पूरी करनी है। तो पहली शर्त यह है कि क्या आपके परिवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है, ये हाँ या ना में आपको जवाब देना है। यदि 2 हेक्टेयर या उससे कम है तब तो आप एलिजिबल हैं, और यदि 2 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरी शर्त, क्या भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पद धारक है, किसी संवैधानिक पद पे हैं, या तो पहले रहे हों या अब हैं। तीसरी शर्त यह है कि क्या भूतपूर्व अथवा वर्तमान मंत्री, सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, MLA, MLC अथवा नगर पालिका या नगर पंचायत के अध्यक्ष, मेयर वगैरह वगैरह। चौथी शर्त यह है कि क्या आप केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं। यदि सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें एक इन्होंने क्लॉज लगाया है कि यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और साथ में आप किसान भी हैं और सारी क्राइटेरिया पूरी कर रहे हैं तो आप लाभार्थी हो सकते हैं। इसके अलावा जो 5वीं शर्त है वो है कि क्या आपने आयकर रिटर्न भरा है और कोई आयकर दिया है सरकार को। यदि आप आयकर दाता हैं तो आपको नहीं मिलेगा। और ये जो 6ठी शर्त है वो पेंशनधारियों के लिए है, यानी कि कोई ऐसा पेंशनधारी जिसको 10,000 उससे अधिक की पेंशन मिल रही हो तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसमें भी, यहाँ पे भी, इस क्लॉज में भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को, जिसको उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में समूह घ बोलते हैं, उसके कर्मचारी यदि पेंशन होल्डर है तो उसको एक्सेप्शन रखा गया है। हालांकि इस पर भी अभी क्लियरिफिकेशन आना है, लेकिन फ़िलहाल एक्सेप्शन रखा गया है। और जो 7वीं शर्त है कि क्या आप पेशे प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल में कौन कौन आएगा, तो प्रोफेशनल में आएगा डॉक्टर आएगा, इंजीनियर आएगा, वकील आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, आर्किटेक्ट आएगा वगैरह वगैरह। अब इसको लेकर के अभी बीती रात जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी अनूप चंद्र पांडे, उन्होंने जो है सारे कमिश्नर्स और डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की थी। और ख़ास बात यह है कि ये डिक्लेरेशन, और उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को पूरा करना है, क्योंकि यदि आपने प्रोसेस जल्दी पूरा कर दिया तो केंद्र सरकार 31 मार्च तक का इंतज़ार नहीं करेगी। फरवरी में भी वो आपके लिए पहली किस्त जारी कर सकती है। तो इसमें जो है ये 7 शर्तें फ़िलहाल आपको पूरी करनी है और इसको भी 2 चरणों में बांटा गया है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे वो जो जिला प्रशासन है वो कैसे वेरीफाई करेगा आपके लैंड रिकॉर्ड के लिए। या आप मान लीजिए कि एक ही खाते में कई खाता धारक है तो उनके खाते का कैसे पता चलेगा कि आप 2 हेक्टेयर के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। एक एक कर उन सारे जो इफ़ एंड बट्स है या जो किसानों के मन की शंकाएँ होंगी, वो इस सब जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने सर्कुलर जारी किया है उसमें काफ़ी हद तक उसमें निवारण किया गया है और एक एक करके हम उस पर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो कोई किसान ये सोच रहा हो कि उसको इस योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे पहले ये डिक्लेरेशन जो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है वो डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा और इन 7 शर्तों को पूरी
करनी होगी। उसके बाद ही इसी घोषणा पत्र के आधार पर जिला प्रशासन जो है आपके लैंड रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगा। फिर आपकी पूरी जानकारी वो पीएम का जो पोर्टल बना है इस मकसद से उस पर अपलोड की जाएगी और फिर उस आधार पर केंद्र सरकार से तत्काल आपके अकाउंट की भी उसमें जानकारी दी जाएगी, वो वहाँ से पैसा जारी हो जाएगा। एक बात और बता दें, चूँकि केंद्र सरकार को पहली किस्त केंद्र सरकार ने सर्कुलर में साफ लिखा हुआ है कि पहली किस्त उससे जल्दी जारी करनी है, इसलिए उसने इस किस्त में पहली किस्त के लिए इतनी रियायत आपको दे रखी है कि यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है या उसका इनरोलमेंट भी नहीं है तो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस या और जो सरकारी रिकॉर्ड है बैंक का पासबुक है उसके आधार पे आप क्लेम करेंगे और आपको मिल जाएगा। लेकिन दूसरी किस्त के लिए आधार का होना ज़रूरी है। तो ये फिलहाल ये जो 7 शर्तें हैं, इसके और जो इसमें कंडीशंस है, कैसे लैंड का वेरिफिकेशन किया जाएगा, किस कैटेगरी में आप आते हैं, उसके लिए हम अलग एपिसोड में बात करेंगे। यदि आपको फ़िलहाल ये अच्छा लगे कि हाँ आप जिन सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे उन सवालों का जवाब इसमें मिला है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव दीजिए, तो फिर हम अगला एपिसोड इस पर बना करके आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।